हेलो क्लास, जीए सुपर 50 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज डिस्कस करते हैं संविधान का भाग 6 राज्यसभा। सबसे पहले आर्टिकल। अगर आर्टिकल की बात करें तो राज्यसभा का आर्टिकल क्या है, 80 का भी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद इसके अन्य नाम। अन्य नाम क्या कहोगे? एक तो उच्च सदन, एक क्या कहोगे स्थायी सदन, एक क्या कहोगे काउंसिल ऑफ स्टेट, एक क्या कहोगे बुजुर्गों का सदन। बुजुर्गों का सदन। देखो, सबसे पहले डिस्कस किया आप लोगों से राज्यसभा। राज्यसभा का आर्टिकल क्या, तो क्या कहोगे आर्टिकल 80। उसके बाद आपसे डिस्कस किया मैं इसके चार नाम क्या कहा? उच्च सदन, स्थायी सदन, तीसरा क्या कहा काउंसिल ऑफ स्टेट, और चौथा क्या कहा बुजुर्गों का सदन। उसके बाद इसकी थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 में इसका गठन किया गया। उसके बाद 13 मई 1952 में इसकी स्थापना की गई। पहली बैठक 13 मई 1952 में इसकी पहली बैठक की गई। और जब पहली बैठक हुई थी तो उस टाइम पे इसका नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसका नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। उसके बाद बाद 23 अगस्त 1954 को इसका नाम क्या पड़ा? राज्यसभा। देखो, कई सवाल आ चुके हैं राज्यसभा से रिलेटेड। सबसे पहले क्या याद रखोगे कि राज्यसभा का आर्टिकल क्या कहोगे? तो आर्टिकल 80। उसके बाद इसके चार नाम क्या क्या कहोगे? सबसे पहले स्थायी सदन, दूसरा क्या नाम याद रखोगे? काउंसिल ऑफ स्टेट, तीसरा नाम क्या याद रखोगे? बुजुर्गों का सदन, और चौथा नाम क्या याद रखोगे? स्थायी सदन। फिर उसके बाद देखो स्थापना। अगर मैं स्थापना की बात करूं तो 3 अप्रैल 1952 में इसका गठन किया गया। उसके बाद इसकी पहली बैठक कब हुई थी? जिस दिन लोकसभा की बैठक हुई थी। कब? 13 मई 1952 में। और जब इसकी पहली बैठक हुई तो तब तक इसका नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। उसके बाद काउंसिल ऑफ स्टेट से राज्यसभा इसका नाम कब पड़ा? तो क्या कहोगे? 23 मई 1954। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें। सबसे पहली बात, सभापतियों से रिलेटेड। इसके पहले सभापति कौन थे? तो क्या कहोगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या कहोगे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद उपसभापति तो क्या कहोगे? एसवी कृष्ण मूर्ति राव। एक सवाल और याद रखोगे कि ऐसे दो कैंडिडेट जो 2 बार लगातार राज्यसभा के सभापति बने, तो वो कौन कौन थे? पहला नाम क्या था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरा नाम क्या था? हामिद अंसारी। डॉक्टर हामिद अंसारी। ये कब तक आपके राज्यसभा के सभापति रहे? तो क्या कहोगे? 1952 से लेकर के 1962 तक। और अगर इनकी बात करें कब तक आपके सभापति रहे, तो क्या कहोगे? सन 2007 से लेकर के सन 2017 तक। सन 2007 से लेकर के क्या कहोगे? सन 2017 तक। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा। स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा पक्का एक सवाल जरूर पूछा जाता है। देखो,
इसमें क्या कहोगे, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मैक्सिमम सदस्य संख्या, तो क्या कहोगे 250, इनकी मैक्सिमम सदस्य संख्या, तो क्या कहोगे 250। अब इन 250 में जो 238 होंगी, इन 250 में जो 238 होंगी वो किससे होगी, राज्यों से, किससे होगी, राज्यों से। और उसके बाद जो 12 बचे, 12 क्या होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कौन कौन से वर्गों से, 4 वर्गों से। 4 वर्ग कौन कौन से, कला, साहित्य, समाज सेवी और विज्ञान। कला, साहित्य, समाज सेवी और क्या कहोगे, विज्ञान। उसके बाद वर्तमान में सदस्य संख्या, इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल याद रखेंगे। वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी होगी, तो क्या कहोगे 245। वर्तमान में सदस्य संख्या क्या कहोगे 245। उसके बाद यहां भी वही क्या कि 12 जो सदस्य होंगे कौन कौन से वर्गों से, कला, साहित्य, समाज सेवी और क्या, विज्ञान वर्ग से। उन्हें कौन मनोनीत करेगा, तो क्या कहोगे राष्ट्रपति। 12 सदस्य मनोनीत करते हैं कौन, राष्ट्रपति। ठीक। उसके बाद बचे कितने, 233 सदस्य। 233 सदस्य क्या होंगे, राज्यों से। 233 सदस्य क्या होंगे, राज्य से। देखो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा। एक बार और रिपीट करेंगे। अगर वर्तमान में मैक्सिमम सदस्य संख्या का है तो क्या कहोगे 250। उन 250 में से 238 किससे होंगे, राज्यों से। और 12 कौन मनोनीत करेगा, राष्ट्रपति। और 12 जो मनोनीत करेगा राष्ट्रपति, तो कौन कौन से वर्गों से करेगा, कला, साहित्य, समाज सेवी और विज्ञान वर्ग से। उसके बाद अगर वर्तमान में सदस्य संख्या की बात करें तो वर्तमान में सदस्य संख्या टोटल कितनी है, तो क्या कहोगे 245। उन 245 में भी 233 तो होंगे राज्यों से और 12 कौन मनोनीत करेंगे, राष्ट्रपति। और 12 जो मनोनीत राष्ट्रपति करेंगे वो कौन कौन से वर्गों से करेंगे, कला, साहित्य, विज्ञान वर्ग और क्या कहोगे, समाज सेवी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक सवाल स्पेशल नोट करके याद रखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के कुल कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के कुल कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो टोटल क्या कहोगे, देखो 12 तो किसके हुए, राज्यसभा के, और 2 किसके हुए, लोकसभा के। तो इस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा के टोटल सदस्य राष्ट्रपति कितने मनोनीत करते हैं, तो क्या कहोगे 14। उसके बाद एक और सवाल कि राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से कुल कितने राज्यों के कैंडिडेट निर्वाचन करते हैं, तो क्या कहोगे 3 केंद्र शासित राज्यों से। केंद्र शासित राज्यों से। और वो केंद्र शासित राज्यों से 3 कौन कौन से होंगे, सबसे पहले याद रखोगे दिल्ली। दिल्ली से टोटल कितने कैंडिडेट होंगे, तो क्या कहोगे 3। दिल्ली से टोटल कितने कैंडिडेट होंगे, तो क्या कहोगे 3। उसके बाद पौंडीचेरी। पौंडीचेरी की अगर बात करें तो पौंडीचेरी से टोटल कितने कैंडिडेट होगा, 1। और इस प्रकार जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर से टोटल कितने सदस्य भाग लेंगे, तो क्या कहोगे 4। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि केंद्र शासित राज्यों से टोटल कितने कैंडिडेट राज्यसभा में बोल सकते हैं, तो क्या कहोगे 8। उन 8 में से एक होगा दिल्ली, उसके बाद दूसरा होगा पौंडीचेरी और तीसरा राज्य क्या होगा, जम्मू कश्मीर। दिल्ली से कितने कैंडिडेट होंगे, तो क्या कहोगे 3। पौंडीचेरी से कितने कैंडिडेट होंगे, तो क्या कहोगे 1। और उसके बाद आपका बचा जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से टोटल कितने कैंडिडेट होंगे, तो 4। उसके बाद कुछ और अन्य बेसिक सी बातें, जैसे कि कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल है वो कितने साल का होता है, तो क्या कहोगे 6 वर्ष। क्या कहोगे 6 वर्ष। उसके बाद एक और सवाल, अगर वो ये पूछता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए टोटल आयु, तो क्या कहोगे 30 वर्ष। क्या कहोगे 30 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये हेडिंग लिखेंगे आप गणपूर्ति। आप लोगों को समझाऊंगा गणपूर्ति। देखो ये क्या होता है, गणपूर्ति का मतलब यह होता है कि अगर आपको राज्यसभा की एकदम बैठक बुलानी पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए, तो क्या कहोगे कुल सदस्यों का 1/10। कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए 1/10। यानी कि कुल सदस्य मतलब टोटल कितने सदस्य 250। 250 क्योंकि राज्यसभा में टोटल सदस्य कितने हैं, तो क्या कहोगे 250। उसके बाद इसका कितना होना चाहिए 1/10। तो 1/10 का मतलब क्या, 0 से 0 कैंसिल आउट हुई, इक्वल टू कितना हुआ 25। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि राज्यसभा की बैठक करने के लिए
कुल कितने सदस्य मौजूद होने चाहिए मिनिमम से मिनिमम, तो क्या कहोगे 25। अगर इतने नहीं है तो राज्यसभा की बैठक नहीं हो सकती। उसके बाद अगली कंडीशन क्या याद रखोगे, सभापतियों से रिलेटेड, सभापति से संबंधित। देखो पहली बात, यहां स्ट्रक्चर याद रखोगे, 4 सवाल। पहले सभापति, तो क्या याद रखेंगे आप, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद दूसरा सवाल, पहले उपसभापति, तो क्या याद रखेंगे पहले उपसभापति में, एसवी कृष्ण मूर्ति राव, एसवी कृष्ण मूर्ति राव। उसके बाद एक और सवाल, वर्तमान में सभापति, तो क्या कहोगे, एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। उसके बाद चौथा सवाल, वर्तमान में उपसभापति, तो क्या याद रखेंगे, हरिवंश नारायण, हरिवंश नारायण। उसके बाद महासचिव, वर्तमान में महासचिव, वर्तमान में महासचिव, तो क्या याद रखेंगे आप, पीसी मोदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सत्ता पक्ष का नेता, सत्ता पक्ष का नेता, तो क्या याद रखेंगे सत्ता पक्ष के नेता में, पीयूष गोयल, पीयूष गोयल। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, वर्तमान में विपक्ष के नेता, वर्तमान में विपक्ष के नेता, तो विपक्ष के नेता में क्या याद रखेंगे आप लोग, मल्लिका अर्जुन खड़गे, ये रेल मंत्री भी रह चुके, मल्लिका अर्जुन खड़गे। उसके बाद एक और सवाल, राज्यसभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, राज्यसभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, तो क्या कहोगे, मनमोहन सिंह। राज्यसभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, तो क्या कहोगे, मनमोहन सिंह। एक और सवाल, राज्यसभा में सबसे एक्सपीरियंस विधायी कैंडिडेट, यानी कि जिन्हें कानून की सबसे अच्छी जानकारी है, कानून की जानकारी, राज्यसभा में सबसे अधिक कानून की जानकारी कौन रखते हैं, तो क्या कहोगे, एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा। देखो आप लोगों ने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहली कंडीशन क्या, पहले सभापति तो क्या कहोगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपसभापति तो क्या कहोगे, एसवी कृष्ण मूर्ति राव। वर्तमान में सभापति तो क्या कहोगे, एम वेंकैया नायडू। वर्तमान में उपसभापति तो क्या कहोगे, हरिवंश नारायण सिंह। उसके बाद वर्तमान में महासचिव तो क्या कहोगे, पीसी मोदी। उसके बाद कहोगे वर्तमान में सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल। वर्तमान में विपक्ष के नेता तो क्या कहोगे, मल्लिकार्जुन खड़गे। उसके बाद वर्तमान में पूरी की पूरी राज्यसभा में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट, यानी कि जिन्हें अच्छा कानून की जानकारी, तो क्या कहोगे, एच.डी. देवगौड़ा। और एक सवाल यह बनता है कि पूरी की पूरी राज्यसभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, तो क्या कहोगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और एक समझाया आप लोगों को गणपूर्ति, तो गणपूर्ति क्या होता है कि कुल सदस्यों का कितना मौजूद होना चाहिए सभा करने के लिए, तो क्या कहोगे, 1/10। 1/10 का मतलब इस टाइम पे टोटल सदस्य कितने, तो क्या कहोगे, 250। और 250 का कितना होना चाहिए, 1/10। और 1/10 निकल करके क्या है, 25। तो मिनिमम से मिनिमम अगर राज्यसभा की बैठक करनी है तो टोटल सदस्यों का कितना मौजूद होना चाहिए, 25। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक स्ट्रक्चर और याद रखेंगे आप, सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है ये याद रखेंगे कि वर्तमान में टोटल कितने सदस्य हैं, तो पहले ये बताओ, 245। टोटल सदस्य कितने हैं, 245। इन 245 सदस्य में महिला की संख्या, इन 245 सदस्य में राज्यसभा में महिलाओं की संख्या कितनी होगी, तो क्या कहोगे, टोटल 27। उसके बाद एक और सवाल याद रखेंगे आप कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, दोबारा बता रहा हूं, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, तो क्या कहोगे, मनमोहन सिंह। क्या कहोगे, मनमोहन सिंह। उसके बाद एक और सवाल, सबसे युवा व्यक्ति, राज्यसभा में सबसे युवा व्यक्ति, तो क्या याद रखेंगे आप, राघव चड्ढा, राघव चड्ढा। एक और सवाल,
राज्यसभा में सबसे कानून के अच्छे जानकार यानी कि जिन्हें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है, तो क्या कहोगे? एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा। एक और सवाल कि अभी तक राज्यसभा में दो खिलाड़ी जो सांसद बने हैं, दो खिलाड़ी कौन कौन से? सबसे पहले सचिन तेंदुलकर, और दूसरा कौन है? एमसी मैरी कॉम। ये सन 2016, ये सन 2012। उसके बाद इनका खेल क्या है? कभी कभी खेल भी पूछ लेता है, तो क्या कहोगे? क्रिकेट। और इनका खेल क्या है? तो क्या कहोगे? मुक्केबाजी। इनका खेल क्या है? तो क्या कहोगे? मुक्केबाजी। एक और सवाल कि हमारे जो सभापति हैं, सभापति मतलब क्या? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सभापति मतलब क्या? उपराष्ट्रपति। अब मुझे ये बताओ, जो उपराष्ट्रपति साहब हैं वो कौन से पद के तहत अपनी सैलरी लेते हैं? जो उपराष्ट्रपति साहब हैं वो कौन से पद के तहत अपनी सैलरी लेते हैं? राज्यसभा के सभापति के तहत या उपराष्ट्रपति के पद के तहत? तो क्या कहोगे? जो हमारे उपराष्ट्रपति साहब हैं वो सैलरी लेते हैं कहां से? राज्यसभा के सभापति के दौरान, सभापति के पद के लिए। और सैलरी कहां से मिलते हैं इन्हें? तो क्या कहोगे? संचित निधि। और संचित निधि भी दो प्रकार की है, एक तो केंद्र की संचित निधि और एक क्या कहोगे? राज्य की संचित निधि। तो जो इन्हें सैलरी मिलती है तो क्या कहोगे? राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखो, अगर एक निदेशित महिला की बात करें, निदेशित राज्यसभा में निदेशित महिला, निदेशित बहुत बड़े सवाल है। राज्यसभा में जब आपकी राज्यसभा बन करके यानी पहली बैठक हो रही थी तो उसमें पहली महिला 1952 में, तो क्या कहोगे? रुक्मणी देवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अपर एग्जाम के लिए, रुक्मणी देवी। उसके बाद वर्तमान में निदेशित सदस्य कितने हैं? वर्तमान में निदेशित सदस्य तो कितने कहोगे? 5। 5 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले याद रखोगे रंजन गोगोई। रंजन गोगोई। दूसरा क्या याद रखोगे? महेश जेठमलानी। तीसरा क्या याद रखोगे? राकेश सिन्हा। चौथा क्या याद रखोगे? राम सकल। चौथा क्या याद रखोगे? राम सकल। और पांचवा क्या याद रखोगे? सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह। ठीक, इनसे कभी भी फ्यूचर में सवाल पूछा जा सकता है कि वर्तमान में निदेशित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो क्या कहोगे? 5। 5 सदस्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला रंजन गोगोई, दूसरे नंबर पर कौन है? महेश जेठमलानी, तीसरे नंबर पर कौन है? राकेश सिन्हा, चौथे पे कौन है? राम सकल, और पांचवे पे क्या है? सोनल मानसिंह। देखो, अब पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि शुरू से लेकर के अब तक आप लोगों को क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैं बताया था आप लोगों को राज्यसभा का अनुच्छेद। राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत वर्क करते? तो क्या कहोगे? 80। कौन से अनुच्छेद के तहत? 80। उसके बाद बताए थे इसके 4 नाम। 4 नाम क्या क्या? सबसे पहले याद रखोगे स्थायी सदन। उसके बाद क्या याद रखोगे? काउंसिल ऑफ स्टेट। उसके बाद तीसरा नाम क्या याद रखोगे? उच्च सदन। उसके बाद अगला नाम क्या याद रखोगे? बुजुर्गों का सदन। फिर उसके बाद में बताया था कुछ अन्य बातें। अन्य बातें क्या कहती कि राज्यसभा के अगर सदस्य के कार्यकाल की बात करें तो टोटल सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो क्या कहोगे? 6 साल। अगर मैं आयु की बात करूं तो आयु कितनी होती है? 30 साल। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो वर्तमान में राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो क्या कहोगे? 250। और अगर मैं बात करूं वर्तमान में सदस्य संख्या की तो क्या कहोगे? 245। उन 250 में राष्ट्रपति कितने मनोनीत करते हैं? तो क्या कहोगे? 12। बचे कितने? 238। वो कहां से होंगे? राज्यों से। इस प्रकार वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में कितने बताए? 245। उन 245 में भी जो राष्ट्रपति मनोनीत करेगा वो कितने मनोनीत करेगा? 12। और उसके बाद बचे कितने? 233। और 233 कहां से होंगे? राज्यों से। उसके बाद अगर एक सवाल आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से टोटल कितने सदस्य भाग लेते हैं? तो क्या कहोगे? 8। और 8 कौन कौन से राज्य से भाग लेते हैं? तो सबसे पहले कहोगे आप दिल्ली। दिल्ली से टोटल कितने सदस्य होंगे? 3। उसके बाद जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से टोटल कितने सदस्य होंगे? तो क्या
कहोगे 4 और 1 राज्य और बचा पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी से टोटल कितने सदस्य होंगे तो क्या कहोगे 1। उसके बाद अगर आप लोगों से यह पूछ लिया जाए कभी सवाल कि पहली निदेशित महिला का नाम, तो क्या कहोगे रुक्मणी देव, और वर्तमान में जो टोटल निदेशित सदस्य हैं तो उनकी संख्या टोटल कितनी है 5। उसके बाद अगर आप लोगों से यह सवाल पूछ लिया जाए कि जब राज्यसभा बनी तो इसका गठन कब किया गया था, तो क्या कहोगे 3 अप्रैल 1952। उसके बाद इसकी पहली बैठक कब हुई थी, तो क्या कहोगे 13 मई 1952, और तब जब इसकी पहली बैठक हुई थी उस समय इसका नाम क्या था, तो क्या कहोगे काउंसिल ऑफ स्टेट। और काउंसिल ऑफ स्टेट से राज्यसभा कब बनी, तो क्या कहोगे 23 अगस्त 1954। उसके बाद आगे अगर आप लोग चलोगे, सबसे पहले सभापति तो क्या कहोगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले उपसभापति तो क्या कहोगे एसवी कृष्णमूर्ति राव। वर्तमान की अगर मैं बात करूं, वर्तमान में सभापति कौन है, तो क्या कहोगे आप लोग एम वेंकैया नायडू। उसके बाद अगर वर्तमान में उपसभापति की बात करूं तो क्या कहोगे आप लोग हरिवंश नारायण सिंह। वर्तमान में अगर मैं महासचिव की बात करूं तो महासचिव किसे कहोगे, तो क्या कहोगे पीसी मोदी। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं सत्ता पक्ष के नेता की तो क्या कहोगे पीयूष गोयल। अगर वर्तमान में बात करूं विपक्ष के नेता की तो क्या कहोगे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो हमारे रेल मंत्री में रह करके आ चुके हैं। अगर मैं वर्तमान में करूं सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की तो क्या कहोगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और वर्तमान में बात करूं कि सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट कौन है जो राज्यसभा में बैठते हैं, तो क्या कहोगे राघव चड्ढा। उसके बाद अगर एक सवाल आप लोगों से और पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक कानून की जानकारी इस टाइम में राज्यसभा में किसके पास है, तो क्या कहोगे आप लोग एचडी देवगौड़ा। इस प्रकार आप लोगों ने समझा थोड़ा सा राज्यसभा का पार्ट। अगला पार्ट होगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करें।